फिरेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। ऐ यहोवा पाक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, नामुमकिनात के खुदा, मुअज्जज़ात के खुदा। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, तेरी हजूर शुक्र गुजारी पेश कर सकें कि तूने जो खुदा गुजरे दिनों में हमें अपनी पाक मुहाफ़ज़त में महफूज रखा और हमें संभाले रखा। खुदा, ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को पहुंचे। आज जब हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं, खुदा एक एक शख्स के लिए जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इन जानों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। और जो लोग अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, खुदा तमाम प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम में दूर कर, ताकि वो भी खुदा तेरे पाक कलाम की आवाज को सुन सकें और खुदा उनकी जिंदगियां तब्दील हों। खुदावंद, हम पाक रूह को वेलकम करते हैं और एक एक जान के लिए खुदा तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं, ताकि खुदा हमें हिकमत, अकल, दनाई और फहम बख्श कि आज जो कुछ हम खुदा तेरे खादम की वसीला से सुने, खुदावंद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें अमल करने वाले बन सके। खुदावंद, हम वर्शिपर्स के लिए तेरे पाक रूह की गाइडेंस को मांग लेते हैं, अपने लिए तेरे पाक रूह की गाइडेंस को मांग लेती हूँ खुदा, ताकि खुदा हम सब मिलकर तेरे पाक रूह की हदायत के मुताबिक तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम अपनी इबादत में आगे बढ़ते हुए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और हम पास्टर आशिर के साथ मिलकर, आई थिंक, हाँ जी, पास्टर आशिर के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। Hallelujah, hallelujah. What a privilege we have. So we are worshiping our Lord Jesus Christ, who has gave his life for us to to save us from this world. और उसका शुक्र करते हैं, उसके वादे हम सब के लिए क्या ही जो है बेशकीमती उसके जो वादे हैं। उसने वादा किया, उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और हम खुदावंद के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। मिलकर खुदावंद की सताइश करेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को मुबारक हम सब मिलकर हम जो है कहेंगे। और शुक्रगुजारी जो है करते हुए जहाँ कहीं भी आप हैं, खुदावंद की आप जो है उसकी जो आप जो है शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जो है मुबारक करें। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, जे कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे। खुदावंद यीशु अल मसीह मेरे और आपकी खातिर मसलूब हुआ, ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी जो है वो जो दे सके। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। उथे सूली तू चढ़िया, दुख डाडा है जरिया। थे सूली तू चढ़िया, दुख डाडा है जरिया। मुल साडा तू भरिया, दे के खून प्यारे। मुल साडा तू भरिया, दे के खून प्यारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा। तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा। होया साडा कफारा, ढके पाप हमारे। होया साडा कफारा,
ढके पाप हमारे, कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे। क्यों ना गुन तेरे गावा, जिंद गोल घुमावा, क्यों ना गुन तेरे गावा, जिंद गोल घुमावा, तेरे पीछे पीछे जावा, वेखा सूली दे नज़ारे, तेरे पीछे पीछे जावा, वेखा सूली दे ਜ਼ਾਰੇ, तेरे प्यार नू लैके ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਪਾਰ ਨਾਰੇ, तौबा करके गुनाह तो लंघन पार किनारे, दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, जाना रुड़ दियां थाही फड़के लाए किनारे, जाना रुड़ दियां थाही फड़के लाए किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। Amen, amen, hallelujah. आमीन। बेशक खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, यसाया 25 बाब उसकी पहली आयत में, ए खुदावन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा, तेरे नाम की सिताइश करूंगा, क्योंकि तू ने अजीब काम किए हैं। आइए हम खुदावन के हजूर प्रस्तिश में बढ़ते हुए मिशाइल सफदर के साथ मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सबको सलाम। हम ज़बूर गाएंगे, तेरियां सिफतां ते गाउने गीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां ते गाउने गीत करना शुक्र है खुदा, तेरियां सिफतां ते गाउने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले दाती करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, 10 तारा एक साज बना के, 10 तारा एक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद दाती करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए है चंगी गीत करना शुक्र है खुदा,
अपने कम्मा तो यार बा, अपने कम्मा तो यार बा, मैनू तू खुशहाल है कीता, मैनू तू खुशहाल है कीता, करिए याद दाती करना, शुक्र है खुदा मेरे रब्बा, ये है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा तेरे हत्थ दियां सनम दरवाजा ना ओपो होता कारागरियां, तेरे हत्थ दियां कारागरियां, बेखुशी दे साज बजावां, बेखुशी दे साज बजावां, करिए याद दाती करना, शुक्र है खुदा मेरे रब्बा, ये है चंगी रीत करना, शुक्र है खुदा, शुक्र है खुदा, शुक्र है खुदा। आमीन। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद भी की हम तो सना करना जो है वो खुदावंद को पसंद है। और हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आइए हम मिस सोनिया शायद हमारे साथ नहीं है, हम सिस्टर शबाना सलामत के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें। भाई जी आपका माइक बंद है। मुकद्दस मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद पाक खुदा, सारे गुजरे वक्त की मुहफ़्फ़त, निगहबानी, मदद और रहनुमाई के लिए कि खुदावंद पाक खुदा तूने गुजरे वक्त में हम सबको अपने परों तले छुपा के रखा, अपनी बना अपनी मुहफ़्फ़त में रखा। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद पाक खुदा इस सुहानी शाम के लिए खुदावंद जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शी कि हम सब खुदावंद मिलकर तेरे कदमों में सरनगू हो सके और खुदावंद तेरे नाम की हमदो सना और तेरी प्रस्तिश कर सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद पाक खुदा इस रोजों के अयाम के लिए खुदावंद पाक खुदा के तूने फिर से खुदावंद ये दिन हमारी जिंदगी में बख्शे कि हम तेरे दुखों पर खुदावंद ध्यान ज्ञान कर सके। और खुदावंद पाक खुदा आसमानी बाप अपना वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में गुजारे और खुदावंद तुझे जाने पहचाने और खुदावंद पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यूएस मिनिस्ट्री के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हम लोग तेरे कदमों में आते हैं और खुदावंद तेरी हजूरी में सरनगू होते हैं। सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद जो तेरे हजूर में गुजरानी गई। और खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर मिन्नत करते हैं खुदावंद बाकी हिस्सा में खुदावंद तू हमारे साथ होना। खुदावंद मीटिंग लीड करने वाली खुदावंद बहन को अपने संभालना और खुदावंद उसके अल्फाज की उसको अल्फाज की तरतीब देना ताकि खुदावंद पाक खुदा आज की मीटिंग के वसीला से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावंद पाक खुदा तो हम सब कुछ छूना और आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों को बदलना ताकि हम खुदावंद नए तौर से खुदावंद ये जिंदगी अपनी बसर करें और खुदावंद अपनी जिंदगी से तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। खुदावंद हम सबको छू और बड़ी बरकत दे, ये तेरे जलाली मुकद्दस और बबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं शुक्रगुजारी की दुआ के लिए। जब हम खुदावंद के हजूर आते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है, और जब हमारा दिल खुशी से भर जाता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम खुदावंद की और प्रस्तिश करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और अब हम सिस्टर बुशरा मरियम के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को और इज्जत और जलाल देंगे और प्रस्तिश करेंगे। हम गीत गाएंगे लकड़ी पे लटका नासरी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। कदूस 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 कदूस,
वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। हालेलूया 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 हालेलूया। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला, जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला, जात तेरी पहचाने। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। हालेलूया 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 हालेलूया। कब कदमों से तेरे जो भी है लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी है लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। हालेलूया 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 हालेलूया। पर्दा फटा फटी कबर, मौत पे फतहा पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कबर, मौत पे फतहा पाई। कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। हालेलूया 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 हालेलूया। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। आइए, अब वक्त है कि हम आज की पाक तिलावत करें। और आज की जो पाक तिलावत है उसमें हमें एवेंजलिस्ट जॉर्ज बशीर लीड करेंगे। पहला थेसलुनीकियों 4 बाब 3 से 7 आयत। हम सब की रहनुमाई के लिए खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है,
पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 3 ता 7 आयत। और खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, न शहवत के जोश से उन कौमों की मानद जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावन इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनाचे हमने पहले भी तुमको तंबी करके जता दिया था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उसकी तमाम तर नेमतों के लिए, तमाम तर बरकतों के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में भर रखी हैं। हम खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और मैं चाहती हूँ कि हम फिर खुदा उनके नाम की शुक्रगुजारी करें, और हम सिस्टर एवेंजलिस्ट शिबाना सफदर के साथ मिलकर खुदा उनके नाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के हजूर में झुके और उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भला खुदा है और हमेशा अपने लोगों पर रहम फरमाता है। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार है खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तू हम सबों की जिंदगी में हमें अता की है, ताकि खुदावंद हम तेरी प्रस्तिश कर सकें, हम तुझे मुबारक कह सके, हम तेरे बेटे के नाम इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि खुदावंद तुझे पसंद आया कि खुदावंद हम गुनहगार ना रहें, बल्कि तेरे बेटे के वसीला से पाक और साफ होकर खुदावंद तेरी हजूरी में आ सके, खुदावंद तेरी सताइश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ए खुदावंद तू जो भला खुदा है और हमेशा खुदावंद तू हम सबों पर अपनी भलाई को जाहिर करता है, और तेरी भलाई खुदावंद खुदा हम सबों पर यूं जाहिर हुई कि तूने अपने इकलौते बेटे को हम सबों को बख्श दिया, ताकि तेरे इकलौते बेटे के वसीला से खुदावंद हम जिंदगी पा सके, खुदावंद तेरे पास आ सके, अपने गुनाहों से खुदावंद खुदा आजाद हो सके, और खुदावंद खुदा हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए बुलाए जाएं। खुदावंद इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तू खुदावंद खुदा अपने करम को नाजिल फरमा कर खुदावंद खुदा हमें अपने पास बुला लेता है। खुदावंद तेरी तमाम बेटे बेटियों के लिए जो इस वक्त खुदावंद खुदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इन सबों को नाम बनाम मैं तेरी पाक हजूरी में पेश कर देती हूँ। जबकि खुदावंद खुदा तो हम सबों से हम कलाम होने को है, तो तेरे बंदा को भी तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावंद हम सबों को लीड कर, खुदावंद खुदा हमें अपने लायक बना, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरी पाक मर्जी को बजा लाएं और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदावंद खुदा तू शुक्रगुजारी के लायक जिंदा खुदा है और हमारी जिंदगियों में शुक्रगुजारी पैदा करता है, ताकि खुदावंद खुदा हम हमेशा तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे। बाकी मादा वक्त में भी तू हम सबों की बड़ी सहायता मदद और रहनुमाई करना, अपनी बेटी को खुदावंद खुदा लीड करना, जो खुदावंद खुदा इस वक्त इस मीटिंग को लीड कर रही है। एक एक जिंदगी को छू, ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम इस वक्त खुदा के हजूर दुआ करेंगे कि हम खुदा के पाकलाम की आवाज को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि जबूर 19 उसकी 14 आयत में यूं लिखा है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। आइए हम खुदा उनके पाकलाम की आवाज सुनने के लिए भाई यकूब बच्चन के साथ मिलकर दुआ में आगे बढ़ेंगे। आसमानी जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं सारे वक्त की बड़ी निगहबानी हिफाजत के लिए खुदावंदा, जो तूने खुदावंदा हमारी ज़िंदगी में अता की खुदावंदा। खुदावंदा इस वक्त के लिए दुआ करता हूँ खुदावंदा, तो इस वक्त ये तुझे पसंद आया कि खुदावंदा तेरी हजूरी में हाजिर हो सके, दुआ कर सके, कलाम को सुन सके, गीत गा सके, खुदावंदा तेरे नाम को इज्जत जलाल दे सके। खुदावंदा ये तेरा रहम, ये तेरा फजल, ये तेरा करम है, तेरा खुदावंदा देना हाथ हम पे है खुदावंदा, और हमें
ये कुव्वत बख्शता है कि खुदावंदा हम तेरी हजूरी में झुके और तुझे सजदा करें और तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंदा हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा। वो खुदावंदा जितने भी तेरे आगे सर रखू हैं सबको बड़ी बरकत दे खुदावंदा, इन सबके साथ होना, सबके घरानों को बड़ी बरकत दे खुदावंदा। हर तरह की तंगी तकलीफ दुख मुसीबत परेशानी मुसीबत को तो दूर कर खुदावंदा। इल्तिजा मिन्नत करता हूँ खुदावंदा तेरे आज के कलाम के लिए खुदावंदा, जहाँ से भी पढ़ा और सुना जाए खुदावंदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंदा। इस कलाम को खुदावंदा हम अपनी जिंदगियों में लेके आए खुदावंदा, इस पे अमल करते हुए बेहतर जिंदगी गुजार सके खुदावंदा। हमारी मदद और हिफाजत करना, और जिस भाई के पास तेरे खादम के पास तेरा जिंदा कलाम तेरी आवाज है खुदावंदा, खुदावंदा लाइव तौर पे खुदावंदा उसके साथ होना, उसके होठो जुबान गले का जिम्मा ले खुदावंदा, उसको लफ्जों की तरतीब दे खुदावंदा, वो अच्छे तरीके से खुदावंदा तेरे कलाम की तेरे मुंह की बातें खुदावंदा हम तक पहुंचा सके। आबाद के शुरू से आखिर तक तू हमारे साथ होना खुदावंदा। इस वक्त की दुआ को सुन कबूल कर, ये दुआ तेरे अब्दुल जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अजीजों, खुदाउन के पाक कलाम की आवाज सुनने के लिए हम अपने दिल और अपनी सोचों को खुदाउन के सुपुर्द करेंगे, और हम चाहेंगे कि हम खुदाउन के हजूर अपनी अपने दिल और सोचों को जब हम खुदाउन के सुपुर्द करते हैं तो हम अपने आप को दुआया कोर्स में खुदाउन की पाक रूह को अपने लिए मांगे, ताकि वो हमें इस पर चलने की तौफीक बख्शे। और दुआया कोर्स में हमें सिस्टर साइमा जॉर्ज हमें लीड करेंगी। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आए, खुदावंद जो वादों में सच्चा है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम अपने ख्यालों को अपनी सोचों को उसके हाथों में देंगे, ताकि आज जब खुदा का कलाम नाजिल हो तो आज हमारी जिंदगियां उस कलाम के वसीला से तब्दील हों, सैराब हों और बहुत सा फल लेकर आए। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है वो माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुश
खुशामदीद। रूहे पाक जो हाजिर है, आओ कहें खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करें तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें। आमीन। सिस्टर साइमा, थैंक यू सो मच, वेरी वेल संग। आई ट्रूली फील वेरी ब्लेस्ड, और मैं मान रखती हूँ कि आप सब ने भी इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई। आइए अब हम अपने दिलों को और अपनी सोचों को खुदावंद के पाकलाम की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें, और हम पास्टर आशर और खुदावंद के पाकलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात ये है कि वी हैव लॉट ऑफ योर वर्शिपर्स। और कलाम में लिखा है सच्चे जो है परस्तार खुदा की परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। खुदावंद ने जो परस्तार, हम सब जो है उसके जो परस्तार हैं, हम सब उसके जो है परस्तार हैं। और हम सब पर ये लाजिम है कि हम उसकी सताइश करें, उसकी हमद करें, उसकी हमद के हम जो है वो गीत गाएं। जितने भी आज बहनों भाइयों ने खुदावंद की परस्तिश की है, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। वी नीड टू हैव ये डिज़ायर कि हम खुदावंद को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको हम जो है सर्व कर सकें। और एक और सवाल है इससे पहले कि हम आगे जो है बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आसमान की बादशाही की बात कर रहे हैं, हम उस किंगडम की बात कर रहे हैं, उस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं जो जिसका जो है वो ताल्लुक जो है हेवनली जो है वो सिटीज़नशिप से है, हेवनली जो है सिटीज़न से है, कि हम आसमान से भेजे गए हैं, हमारी सिटीज़नशिप जो है आसमान की है, हम इस ज़मीन के जो है वो नहीं हैं। कितने जो हैं इसको सुन सुन के बोर हो चुके हैं? हालेलुया, जल्दी से हाथ हिला दें। हालेलुया, कितने जो बोर हो चुके हैं इसको सुन सुन के। कितने चाहते हैं कि हम इसको जो कंटिन्यू जो है वो करें। दैट इज़ सो मच अमेजिंग कि हम आसमान की बादशाही में जो है दाखिले के बारे में हम जो है सीख रहे हैं कि हम किस तरह खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जान सलीब पर जो है वो दे दी, तो उसने हमें ये फजल बख्शा कि हम आसमान की बादशाही के वारिस जो है हम जो है बन सके। और अभी हम फाउंडेशन को सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा फाउंडेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी इमारत जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। आजकल प्रॉब्लम क्या है, आजकल जो है दौर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत सारा जो है रॉन्ग मटेरियल भी आजकल जो है वो यूज़ किया जाता है, मिलावट वाला जो है मटेरियल। अगर आप अपना घर जो है बना रहे हैं, अपने घर के अंदर आप उसकी जो नींव के अंदर जहां पर आपने फाउंडेशन रखना है उस घर का, वहां पर अगर आप जो है प्रॉपर अच्छा मटेरियल यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, आपका घर जो है कभी भी जो है वो गिर सकता है अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। जब हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं फेथ की बात कर रहा हूं। हमारा ईमान कभी भी मसीह से हट सकता है, बिकॉज वी आर इन एंड टाइम। वी आर इन द टाइम कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह आने वाला है। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है, मत्ती की अंजील को आप उसको जो है पढ़ें, उसके 24 बाब को आप पढ़ें, 21 बाब को पढ़ें, 22 को पढ़ें, तो यीशु मसीह ने अपने आने की बाबत बहुत सारी बातें कही। शागिर्दों के साथ यीशु मसीह ने डिटेल में बातें करना शुरू कर दी। और आजकल हमारी जो सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है, दैट इज द लिटिल बिट साइंस। ये वो साइंस हैं जो कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक हैं। आप पढ़े खुदा उनके पाक कलाम को, ये सारे साइंस उसके ऐन जो है मुताबिक हैं।
अगर हमारा फाउंडेशन आज मजबूत है, दैट इज सो मच अमेजिंग। लेकिन जो है खुदा ने मेरे दिल में जो है बात जो है डाली कि वी विल जस्ट स्टार्ट विद दिस फाउंडेशन, कि हमें किस तरह आसमान की बादशाही में दाखिल होना है, हमारा फाउंडेशन क्या होना चाहिए। अगर हम आसमान की बादशाही के बाशिंदे हैं, अगर हम उसके सिटीजन हैं, तो हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए, हमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पिछले हफ्तों में हमने बहुत सारी बातों को सीखा। अभी वीक 9 से हमने स्टार्ट किया है कि जो आसमान के बादशाही के जो उसके जो फर्जंद हैं, उसके जो है बाशिंदे हैं, उसके सिटीजन हैं, उनका करैक्टर कैसा होता है और क्या होना जो है वो चाहिए। खुदा उनका पाक कलाम हमें लीड करता है कि हम चेक करें अपने आप को कि क्या मैं आसमान की बादशाही का फर्जंद हूं या नहीं हूं, क्या मैं जो है क्वालिफाई जो है कर रहा हूं या नहीं कर रहा। खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है आज ये फजल बख्शता है कि हम अपने आप को असेस कर सकें, अपने आप को चेक कर सकें कि क्या मैं क्वालिफाई जो है कर रहा हूं या नहीं जो है कर रहा। हमने 2 हफ्ते पहले जो हमने जो है देखा कि आसमान की बादशाही की वैल्यूज क्या हैं। आसमान की बादशाही और जमीन की बादशाही आपस में ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट काम करती हैं। ये जमीन की बादशाह क्या कहती है, अपना दिल जमीन पर लगाओ, यहां पर घर बनाओ, यहां पर इन्वेस्टमेंट करो, यहां पर अपना जो आप अपना पूरा टाइम यहां पर स्पेंड करो, फोकस करो, अपने फ्यूचर को जो है बिल्ड करो। आसमान की बादशाही क्या कहती है कि खुदा पर फोकस करो, खुदा को पहला दर्जा दो, आसमान पर अपना घर बनाओ। बोथ आर एक्चुअली ऑपोजिट विद ईच अदर। और हमें मालूम है हमें क्या करना है, हमारा फाउंडेशन क्या है। हमारा जो फाउंडेशन है वो ये है कि हम आसमान से भेजे गए हैं। हमारी शहरियत जो है आसमान की है, हम जमीनी नहीं हैं। हम इस जमीन पर भेजे गए हैं। मुझे भेजा गया, मेरे वालिदैन को भेजा गया, जिनके वसीला से मैं आज इस दुनिया में भेजा गया हूं। लेकिन इसके पीछे प्लान खुदा का है, ये बात याद रखिएगा। इट्स नॉट अबाउट आवर या पेरेंट्स, इट्स अबाउट द गॉड प्लान। खुदा का मंसूबा है कि उसने आपको इस जमीन पर भेजा है, लगाया है उस दरख्त की मानिंद जो हरा भरा है, जो पानी के जो है वो किनारे पर लगा हुआ है, जिसकी शाखें जो है वो पानी के अंदर हैं, यानी कि खुदावंद के कलाम से रूटेड है। और दूसरी चीज बड़ी खास, लास्ट वीक में हमने जो है सीखा कि किस तरह जो है खुदावंद के कलाम की ओबीडियंस, खुदावंद के कलाम की जो है ताबेदारी इस बात को प्रूफ करती है कि हम वहां के सिटीजनशिप हैं। हमारे पास सिटीजनशिप का जो है प्रूफ क्या है, सर्टिफिकेट क्या है कि हम खुदा के कलाम की ताबेदारी जो है वो करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट या प्रूफ। अगर मैं खुदा उनके कलाम की ताबेदारी नहीं कर रहा, मैं जितना मर्जी कलाम सुना लूं, जितनी मर्जी गैर जुबानें बोल लूं, जितना मर्जी मुझे कलाम का नॉलेज हो, जितना मर्जी मेरे पास जो PhD भी मैं जो है वो कर लूं, आई एम नॉट गोइंग टू सी माई लॉर्ड, जिसकी आज मैं इस जमीन पर रह के प्रस्तिश कर रहा हूं। सिटीजनशिप का जो है प्रूफ क्या है? अभी अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं अगर फॉरेन सिटीजन हूं तो मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट है। जो भी जहां का सिटीजन है उसके पास वो वाला पासपोर्ट है। और हमारा आसमान की बादशाही का पासपोर्ट क्या है? खुदावंद के कलाम की ताबेदारी, जिसको रूहुल कुदस के वसीला से सील किया गया है। रूहुल कुदस ने अपनी उस पर मोहर कर दी है। आज हम इस बात को जो है सीखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वॉकिंग इन होलीनेस, कि हमें किस तरह पाकीज़गी में चलने की जरूरत है, हमें किस तरह पाकीज़गी में चलना चाहिए। ये प्रूफ है, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो है करैक्टर है हेवनली जो सिटीजन का, जो आसमान की बादशाही का बाशिंदा है, जिसकी सिटीजन आसमान की है। वो उसकी चाल कैसी है, वो किस तरह इस जमीन पर जिंदगी गुजारता है। पहला जो है तसल्लीकियों 4 बाब उसकी 3 से 7 जो है आयात की आपने तलावत को जो है सुना है। हमारा फोकस जो है आज वो रहेगा पाकीज़गी पर। यहां पे लिखा है उसकी जो है तीसरी आयत में, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। खुदावंद की मर्जी क्या है जी?
पाक बनो। खुदा चाहता है कि हम पाक हों। ये सबूत है कि हम आसमान की बादशाही के जो है बाशिंदे हैं। ये हमारा जो है प्रूफ है। कलाम कहता है, लास्ट वीक हमने सीखा कि ओबीडियंस, ताबेदारी, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी इस बात का सबूत है कि हम आसमान की बादशाही के बाशिंदे हैं। अगर हम इस जमीन पर रहकर इस बात को साबित नहीं कर सकते, सो वी आर डिसीविंग आवरसेल्फ। हम अपने आप को धोखा जो है वो दे रहे हैं। और कलाम कहता है तुम पाक जो है बनो, यानी हरामकारी से जो है वो बचे रहो। और 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। 7वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए जो है नहीं, बल्कि पाकीज़गी के लिए जो है बुलाया। हालेलुया। खुदा ने आपको इस जमीन पर मुकर्रर किया है, आपको इस जमीन पर लगाया है, आपको फजल बख्शा है कि आप यीशु अल मसीह को कबूल करें, यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा माने। किस लिए? ताकि आपके अंदर कोई नापाकी ना हो। जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं तो यीशु का खून हमें हर तरह की नाराजगी से धोकर पाक कर देता है। हालेलुया। हम यीशु के खून से धुल जाते हैं और उसकी पाकीज़गी हम में आ जाती है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में बसेरा करना शुरू करते हैं। जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? हम खुदा का मकदस हैं। खुदावंद यीशु मसीह पाकीज़गी का बादशाह, पाकीज़गी देने वाला, पाकीज़गी का मंबा, पाकीज़गी यीशु मसीह में से निकलती है। वो जब हमारी जिंदगी में रहना शुरू होता है तो हम नापाकी की हालत में रह ही नहीं सकते। आमीन। कितने इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जाएगा तो नापाकी मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी। हेलो, प्रेज गॉड। We need to acknowledge the word of God. जब खुदावन का कलाम, खुदावन यीशु अल मसीह मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, इस बदन में जिसकी कोई जो अहमियत ही नहीं है, जब उसमें यीशु मसीह आकर रहना शुरू हो जाता है, जब इस घर में यीशु मसीह आकर रहना शुरू हो जाता है, तो वो घर पाक हो जाता है। और मैं और आप यीशु के खून से धुलकर पाक हुए हैं। और इसलिए ये प्रूव है कि हम पाकीज़गी में चलते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम आसमान की बादशाही के बाशिंदे हैं। कहना शुरू करें अपने आप से, मैं आइंदा के बाद नापाक जिंदगी नहीं जो है गुजारूंगा, मैं आइंदा के बाद नापाकी की हालत में नहीं रहूंगा। खुदा उनका पाक कलाम हमें A to Z हमें गाइड करता है, लीड करता है। मेरा मुंह पाक होना चाहिए, मेरे हाथ पाक होने चाहिए, मेरे कान पाक रहें। ये कब होगा? When the Holy Spirit, the Lord या Jesus Christ live in you, live with you and you live in him. This is only one possibility. और 8वीं आयत बड़ी खूबसूरत है जिसको हमने आज नहीं पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला जो थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पे लिखा है, पस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता जो तुमको अपना पाक रूह देता है। हालेलुया। खुदा उनका पाक कलाम आज हमें गाइड करता है, इनकरेज करता है कि हम इस बात को जानें। खुदा ने हमें अपना पाक रूह दिया है ताकि हम पाक हो जाएं, और पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बसेरा करता है। मोस्टली हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर बसेरा करता है। हमें आसमान की तरफ देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ही लिविंग इन अस, बट वी हैव टू क्वालिफाई, वी हैव टू क्वालिफाई फॉर दैट। We have to so obedient to the word of God. हमें खुदा के कलाम की ताबेदारी करने की जरूरत है। Then only he will start living in us. वो हमारे साथ बातचीत करना शुरू करेगा। जब हम उससे दुआ करेंगे वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। ये कब होगा? When he live in us. हमारी तो दुआ इतनी ऊंची नहीं होती कि हमारे घर से बाहर जो है वो जा सके। आसमान पे कैसे जाएगी? क्योंकि वो तो आसमानों पे रहता है।
लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं तुम खुदा का मकदस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो तुम्हारे साथ रहता है। प्रेजेंट अपने बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा वो तुम्हारे अंदर होगा। रूहुल कुदस के बारे में कहा, यीशु अल मसीह रूहुल कुदस की सूरत में हमारी जिंदगियों में, हमारे इन बदनों में बसेरा जो है वो करते हैं। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हाउ वंडरफुल गॉड इज, ही इज अमेजिंग गॉड, ही इज अमेजिंग गॉड, ही इज अवेलेबल in every home, every heart, every soul, with everyone, all the time. आप सो रहे हैं, वो आपके साथ है, but he is not sleeping, he always awake. उसके मंसूबे आपके लिए भलाई के हैं। वो चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा की जिंदगी जो है बसर करें। जहां पर वो है वहां पर आप भी उसके साथ रहें। आमीन। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ रहें, हम उसके साथ रूल करें, आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएं उसके साथ, जैसा कि वो आसमान पर जो है वो चढ़ गया। और इसके लिए हमें अपने आप को पाक करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से बात करें, खुदा की पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में रिसीव करें, तो हमें पाक होने की जरूरत है। पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत, वंडरफुल, वहां पे लिखा है बी होली, कुछ नहीं कि पाक हो। कलाम में लिखा है जिस तरह तुम्हारा जो है बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, किसमें? सारे चाल चलन में, सुबह से रात तक 24 आवर्स यू शुड बी होली। वी कैन डू दैट बिकॉज ही मेड अस इन दिस वे, बिकॉज उसका रूह हम में बसेरा करता है, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में। ही इज लिविंग विद अस, ही इज लिविंग इन आवर होम्स, wherever we go, he is going with us. We are the carrier of the Holy Spirit. हम उसके कैरियर हैं, उसकी हजूरी, उसकी पाकीज़गी, उसका पाक रूह हमारे साथ साथ चलता है और लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। आप देखें पतरस और यूहन्ना हैकल के दरवाजा के बाहर से जो गुजर रहे थे, एक जो लंगड़े को देखा, उसने उनसे मांगा, उसने कहा सोना चांदी तो नहीं है, जो कुछ है तुझे देते हैं। बिकॉज दे वॉज कैरिंग द होली स्पिरिट, दे वॉज कैरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दे वॉज कैरिंग देयर लॉर्ड जीसस, जो जिंदगी का मंबा है। We are the carrier of the Holy Spirit. So that's why we need to make ourselves holy. लिखा है जिस तरह तुम्हारा जो है बुलाने वाला पाक है, तुम भी उसी तरह सारे चाल चलन में पाक बनो। पाक बनो, 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है इसलिए कि मैं पाक हूं। हमारा खुदा पाक है। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे रूबरू बातें करें, उसको देखें, वो आपकी जिंदगी में बसेरा करे, वी नीड टू लिव अ होली लाइफ। और होली लाइफ हम कैसे हम जो है जी सकते हैं? थ्रू द ओबीडियंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। दैट इज अ की, ये चाबी है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट रीड योर बाइबल एवरी डे एंड जस्ट वॉक ऑन दोज वर्ड। जैसा कि जो है दाऊद कहता है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावंद तेरा जो है कलाम है मेरे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दे, आप खुद ब खुद पाक बन जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट उसके कलाम की ताबेदारी शुरू करते, पाक बने। पाक बनना बहुत जरूरी है। और पाक हम कैसे, हम जो किस तरह पाक हों? एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, अपने आप को जिंदा कुर्बानी बना लें। जिंदा जो है कुर्बानी। रोमियो उसका जो है 12वां बाब, माय फेवरेट वर्स, favorite, this is the key how you can surrender yourself. आप किस तरह अपने आप को दे सकते हैं, आप किस तरह अपने आप को पाकीज़गी में सरेंडर कर सकते हैं। रोमियो 12वां बाब उसकी पहली है, लिखा है, पस ए भाइयों
ये बहनों के लिए भी है और भाइयों के लिए, वो दोनों के लिए है, क्योंकि वो खुदा हमसे हम सबको एक ही नज़र से देखता है। खुदा आदम को और हवा को आदम कहता था, इसीलिए उसका बंदा, खुदा का खादम भी हम सबको कहता है भाइयों। मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। वो कुर्बानी नहीं कि जिंदगी बस गर्दन लाती ते खत्म। आपकी गर्दन उतरी हुई नजर आए, आपके जिस्म से, आपकी बातों से, आपकी जो रूह से यीशु का खून नजर आए कि आप पर यीशु का खून लगा हुआ है। जिंदा कुर्बानी बन जाएं, अपने आप को कुर्बान कर दें इस दुनिया के लिए कि दुनिया की उसका कोई एक्ट, उसकी कोई चीज, उसका कोई काम आप पर असरअंदाज ना हो सके। लिखा है जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। हालेलुया। और आखिर में बड़ी खास चीज लिखी है, लिखा है यही तुम्हारी माकबूल इबादत है। कुछ नहीं करना, जस्ट गिव योर लाइफ टू गॉड, गिव योर सेल्फ टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, दिस इज योर कंप्लीट वर्शिप। अपना बदन खुदा यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर जो है वो दे दें और उसकी जो है कंप्लीट, मुकम्मल, कामिल होलीनेस को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लें, रिसीव कर लें। क्योंकि खुदा उनका पाक कलाम हमें गाइड करता है। दूसरा जो है करंथियों 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है हम किस तरह तो परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, हम किस तरह जो परफेक्ट होलीनेस की तरफ जा सकते हैं। वहां पर लिखा है पहली आयत में, 7वें बाब की पहली आयत, दूसरा करंथियों 7वां बाब पहली आयत, पस ए अजीजो। खुदा उनका पाक कलाम इज ट्रू वंडरफुल। कभी आपको भाई कहता है, कभी आपको अजीज कहता है, कभी आपको बच्चे कहता है, कभी आपको अपने जो प्यारे कहता है। ही इज ट्राइंग टू खुदा हमें हर एक उस लफ्ज से हमें जब बुलाता है जो हमें लुभाता है, जो हमें अच्छा लगे। लिखा है पस ए अजीजो। अजीजो का मतलब क्या है कि तुम बाहर वाले नहीं हो, तुम मेरे हो, तुम खुदा के लोग हो, हम एक नस्ल हैं, हम एक कौम हैं, हमारी सिटीजनशिप आसमान की है, हम आसमान के बाशिंदे हैं। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग पस ए अजीजो। हम हर किसी को नहीं कहते, हम कभी भीड़ में हम जो बाहर जाकर नहीं कहते ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे अजीज मेरी बात सुन, हम उनको नहीं कहते अजीज। अजीज हम किनको कहते हैं? जो आपके अपने होते हैं। ऐ अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे जो है वो किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। प्रेज द लॉर्ड। जिस्मानी और रूहानी आलूदगी भी है। हम जो जिस्मानी को तो हम समझते हैं, रूहानी आलूदगी भी है एक, जिसका ताल्लुक हमारी रूह से है। और वो क्या है? डिसओबीडियंस। जब हम खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं करते, खुदा उनके कलाम को उस तरह नहीं समझते जिस तरह हमें समझना चाहिए, दैट्स मीन आवर स्पिरिट्स आर पोल्यूटेड because we are not receiving them. We are not actually receiving the word of God. We are not receiving his commandments as it is. ये रूहानी आलूदगी है। हम इसको रूह के तौर पर नहीं समझते, रूह के तौर पर हम इसको नहीं जानते। सो टाइम इज ओवर। हालेलुया। लिखा है रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। खुदा के खौफ में रहना शुरू करें, अपने आप को पाक करें। और आखिरी बात बड़ी खूबसूरत है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ज़बूर जो है 24 हम सबको आता है, हम सब अक्सर गाते भी हैं। वहां पर लिखा है खुदावंद के पहाड़ पर कौन जो है वो चढ़ेगा, उसके मुकद्दस मकाम में कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, जैसा कि आजकल कलीसियाएं कर रही हैं। हम चर्च का हिस्सा हैं लेकिन हमारे दिल में मकर है। मकर का मतलब क्या है?
मकर का मतलब क्या है? हमारे दिल साफ नहीं है हमारे खुदा के साथ। हम इस दुनिया के से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, हम इस दुनिया में रहते रहते इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं इस दुनिया से, हम इस दुनिया जैसे बनना जो है वो चाहते हैं। और अजीजों, खुदा उनका पाक कलाम हमें पाक करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकीज़गी में जिंदगी जो है गुजारें, तो हर रोज खुदा से दुआ करें, हर रोज खुदा के साथ वक्त स्पेंड करें, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस उस वक्त होगी जब आप खुदा के कलाम को जब पढ़ेंगे, जब आपने खुदा उनके कलाम को जो है वो पढ़ा होगा। और तीसरी चीज इसमें क्या है कि अपने आप को गुनाहों से, कभी भी जो है वो गुनाह से इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसी कोई बुरी चीज जो इस जमाने की है, जिसका ताल्लुक इस जमाने के साथ है, लालच, हसद, गुस्सा, तफरका, बिद्दत और जो है लड़ाइयां और झगड़े, इस दुनिया की रंगीनियां, नाच रंग, नशाबाजी, डोंट इन्फ्लुएंस योरसेल्फ। और हमेशा खुदावंद के कलाम की गाइडेंस में, खुदावंद की उसकी पाक हजूरी में, उसके पाक रूह की गाइडेंस में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें। और दूसरी आखिरी पांचवी ये चीज है, बड़ी खास है। आई विल ये शेयर विद यू, बिकॉज आज टाइम नहीं मिला कि हम इसको मुकम्मल तौर पर शेयर कर सकें। पांचवी चीज बड़ी खास है, अपनी अकाउंटेबिलिटी। आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? डोंट फॉरगेट योर अकाउंटेबिलिटी। ये भी आपकी रूह को आलूदा करती है। हम यीशु मसीह को कबूल तो हमने कर लिया है, बट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी अकाउंटेबिलिटी से दूर भागते रहते हैं। और नहीं, मैं इसका अकाउंटेबल नहीं हूं, मे भी पादरी साहब होंगे। यू ऑल आर प्रीस्ट। आप सब खुदा के काहिन हैं, याद रखिएगा। आप सबको खुदा ने जो है वो चुना है। कलाम में लिखा है, इफिसियों पहले बाब की 4 में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। He has chosen us before the foundation of this world. You are the chosen vessels. You are accountable. You are accountable. Don't run from your accountability. आप इन सब चीजों के लिए अकाउंटेबल हैं। डेली दुआ करने के, बाइबल पढ़ने के, गुनाह से दूर रहने के लिए, और पाक रूह की जो है गाइडेंस में चलने के आप अकाउंटेबल हैं। आपकी फेलोशिप आपकी अकाउंटेबिलिटी को बयान करती है। आप किन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम सब आसमान के शहरी हैं, याद रखिए। और हम उस वक्त खुदा को देखेंगे जब हमारे दिल पाक होंगे, जब हमारा सारा चाल चलन पाक होगा, और हम बदी से दूर भागेंगे, हम इस दुनिया के कामों से दूर भागेंगे, और हम अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। ये स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर आशर, खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के लिए। अजीजों, अब वक्त है कि हम अपनी दरख्वास्त और अपनी मुनाजातें खुदा उनके हजूरी में लाएं। अगर हम में से कोई बीमार है तो वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो अपना माइक खोलकर हमारे से शेयर कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए आप दुआ करवाना चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद ने ऐसी मौजज़ात किए हैं, तो आप वो भी हमारे से शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों के ईमान में भी मजबूती आए। और हम अपनी प्रेयर इस दुआ में अपनी जो है, हम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को भी, उसके लिए भी दुआ करेंगे जो अगस्त में है। और मंथली प्रेयर मीटिंग के लिए भी दुआ करेंगे। वीएस मिनिस्ट्री के तमाम प्रोजेक्ट्स को भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। और अभी एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है शिजा मुबीन की, जो उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उनको स्वेयर फीवर और हेडेक है, बॉडी एक और है। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, और पास्टर सफदर भट्टी हमें इस दुआ में लीड करेंगे। हाँ जी, मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है। हमारे साथ हमारे भाई एडवोकेट आइजिक भाई हैं, उनकी भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी दुआ की जाए। उनकी भी आज तबीयत खराब है। आइए हम सब अपने सर को खुदा की हजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, आप जो अल्फा मैगा अव्वल आखिर इब्तिदा और इंतहा, खैर करने में दीमा, शफकत में गनी, बातों में सच्चे बरक आसमानी बाप, हम झुक जाते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि सारी हम दोस्तना के लिए हमने गा बजा कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया। और ख़ास तौर पर कलाम मुकद्दस के लिए खुदा, हम जिस आपके कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो खुदा।
तुम्हें फजल अता फरमा कि हम जे रोज बरोज रूह कुद्दस की मामूरी से मामूर होते चले जाए। खुदावंद अपने खादम को और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खास तौर पर इस वक्त झुक कर बीमारों के लिए, खुदावंद बैन शीजा मबीन के लिए, खुदावंद की तमाम तर कमजोरी को खुदावंद आप शाजोरी में तब्दील कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मारखाने से हमने शिफा पाई है। आप हमारे ऐसे सरदार कान हैं जो हमारी कमजोरियों में हमारे हमदर्द बनते और हमें उठा खड़ा करते। इसी तरह भाई आइजक के लिए खुदा उनकी बदनी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा नबी, और इसी वक्त उनको छू और मुकम्मल तौर पर सेहत तंदुरुस्ती और शिफा दे दीजिए, ताकि वो सेहत तंदुरुस्त और तवाना होकर आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ अगर कोई और भी बीमार है तो खुदा उसकी बदनी बीमारी को अपनी शाहजोरी में तब्दील कर दीजिए, क्योंकि आप तबीब आजम है, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम है, जो इंसान की तमाम तर कमजोरियों को अपनी शाहजोरी में बदल देते हैं। इसी तरह मैं दुआ करता अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। खुदा खास पर दुआ करता मंथली मीटिंग में भी खुदा नबी से खुदा आपकी जो है वो मांग लेते हैं कि खुदा नबी से अपने लोगों को तैयार करना। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ मिशन कॉन्फ्रेंस के लिए जो कि खुदा अगस्त में होने जा रही है, बैरून मुल्क में तमाम रुकावटें बंदिशें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा, ताकि आपके लोग मुल्क पाकिस्तान से मुल्क खुदा कनाडा में जाकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ तमाम तर प्रोजेक्ट्स के लिए खुदा, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान में भी अमन और सलामती को कायम करना। इसी तरह दुआ करता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के साथ जितने खुदा खानदान वो बसता है खुदा, उन सबों को अपनी पाक हिफाजत में संभाले रखना। बच्चों के भी साथ होना, बच्चे जैसे जैसे कदो कामत में बढ़ते उस तरह आपकी पहचान में रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करते चले जाओ। खासतौर पर आने वाले दिनों में जब एग्जाम दे तो खुदा उनके इम्तहानात में भी खुदा उनके साथ होना, उनकी मदद और हिफाजत करना, ताकि खुदा वो कामयाब हो सके। खुदा हर एक खानदान पर आपकी बरकत और रहमत को मांगते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं आपके पितर कुदूस और कादर नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। आइए हम सिस्टर समीना आशर के साथ मिलकर खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। Hallelujah. We can read together. So she's not here. आइए हम मिलकर खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जाए, तेरी बादशाही जैसे आए, आसमान पर तेरी पूरी मर्जी होती है, जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसने हमें अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिर बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन आमीन। Thank you so much everyone. So before you leave, I just wanted to share you something very important.